इच्छाओं का हो हमला, भोगों को देखते ही मन तुम, भोगों को देखते ही मन तुम हो जाता है अति बहला, हो जाता है अति बहला। कैसी
जगत का बदला। प्रेम विरह हिए उतरे ऐसे, सात गगन में हो हल्ला। प्रेम विरह हिए उतरे ऐसे, सात गगन में हो हल्ला। पहुँचे सुरत सहज निज घर को, पहुँचे सुरत सहज निज घर को। पीकर प्रेम अमी प्याला, पीकर प्रेम अमी प्याला। कैसी करनी की है तुमने, स्वाद जगत का बदला। कैसी करनी की है तुमने, स्वाद जगत का बदला। रहे कल्पना सत्य शुरू में, सत्कर्मी से भर के आए। रहती कल्पना सदहि मिथ्या, समय के साथ ये मिटती जाए। रहे कल्पना सत्य शुरू में, सत्कर्मी से भर के आए। रहती कल्पना सदहि मिथ्या, समय के साथ ये मिटती जाए। सच्चे संग और मिथ्या संग में, पहले कोई भेद न दिखाए। सच्चे संग और मिथ्या संग में, पहले कोई भेद न दिखाए। जैसे जैसे समय है बढ़ता, भेद विहीन में बढ़ता जाए। जैसे जैसे समय है बढ़ता, भेद विहीन में बढ़ता जाए। भेद विहीन में बढ़ता जाए। रहे कल्पना सत्य शुरू में, सत्कर्मी से भर के आए। बाहर मुख करनी मिथ्या है, झूठे संग में अधिक रहाए। बाहर मुख करनी मिथ्या है, झूठे संग में अधिक रहाए। अंतर्मुख ही है सत्कर्मी, सत संजोग उसे कराए। अंतर्मुख ही है सत्कर्मी, सत संजोग उसे कराए। सत संजोग उसे कराए। रहे कल्पना सत्य शुरू में, सत्कर्मी से भर के
नित्य दिलाए। सत्कर्मी से शुद्ध होए मन, अनुभव ज्ञान का नित्य दिलाए। इस प्रकार से निर्मल बन कर निर्भय निश्चिंत बनता जाए। इस प्रकार से
क्यों तुम लागो हे मानव सपनों से जागो। दुख संघर्ष में क्यों तुम लागो हे मानव सपनों से जागो। जगत के दुख को सुख हो समझते, मन के तम को प्रकाश मानते। जगत के दुख को सुख हो समझते, मन के तम को प्रकाश मानते। जो शक्ति अनुमान करो तुम, जग बंधन का नशा रहे तुम। जो शक्ति अनुमान करो तुम, जग बंधन का नशा रहे तुम। पाप कुकर्ष से रहे मलिन मन, इसके कारण दृढ़ दुखी रहे मन। पाप कुकर्ष से रहे मलिन मन, इसके कारण दुखी रहे मन। हे मानव सपनों से जागो। दुख संघर्ष में क्यों तुम लागो हे मानव सपनों से जागो। दुख के कूप में रहे जीवन तुम, काल इशारे नाच रहे तुम। दुख के कूप में रहे जीवन तुम, काल इशारे नाच रहे तुम। श्वेत हुए हैं केश तुम्हारे, मृत्यु आ रही पास तुम्हारे। श्वेत हुए हैं केश तुम्हारे, मृत्यु आ रही पास तुम्हारे। काल के डंक से नहीं बच पाओ, जीवित रहो न तुम मर पाओ। काल के डंक से नहीं बच पाओ, जीवित रहो न तुम मर पाओ। हे मानव सपनों से जागो। दुख संघर्ष में क्यों तुम लागो हे मानव सपनों से जागो। स्वजन है रोते दशा देख तुम, मित्र के लिए अभिशाप बोझ तुम। स्वजन है रोते दशा देख तुम, मित्र के लिए अभिशाप बोझ तुम। करे प्रतीक्षा अंत की तुम्हारे, अंतिम यात्रा अंधर है तुम्हारे। करे प्रतीक्षा अंत की तुम्हारे, अंतिम यात्रा अंधर है तुम्हारे। जान न पाओगे तुम इसका, निराशा भी हो अंत जीवन का। युवावस्था में प्रभु सेवा करो, सत्य शुद्धता जीवन में धरो। हे मानव
कर्म एक चाहते हैं, हम नजरे कर्म एक चाहते हैं, बिन लुत्फ तेरे ऐ बंदा नवाज, बिन लुत्फ तेरे ऐ बंदा नवाज, हम साजो अलम में जलते हैं, बिन लुत्फ तेरे ऐ बंदा नवाज, हम साजो अलम में जलते हैं। जब शबे स्याह जाने राज, जब शबे स्याह जाने राज, अपने पर को फैलाती है, अपने पर को फैलाती है, तब हिज्र में तेरे ऐ मुर्शिद, तब हिज्र में तेरे ऐ मुर्शिद, हम सिसक कर रोते हैं, तब हिज्र में तेरे ऐ मुर्शिद, हम सिसक कर रोते हैं। हर आह हमारी आतिश है, हर आह हमारी आतिश है, हम वस्ले के ख्वाह है, हम वस्ले के ख्वाह है, तू जाम पिला ऐ पीरे मुगा, तू जाम पिला ऐ पीरे मुगा, कदमों के सिर को झुकाते हैं, तू जाम पिला ऐ पीरे मुगा, कदमों के सिर को झुकाते हैं। वीराना दिले ऐ राहबर, वीराना दिले ऐ राहबर, तू शोला इश्क अब रोशन कर, तू शोला इश्क अब रोशन कर, यह आरज़ू पूरी कर दे सनम, आरज़ू पूरी कर दे सनम, हम शमा की मानिंद बोलते हैं, यह आरज़ू पूरी कर दे सनम, हम शमा की मानिंद बोलते हैं। ऐ जाने जहाँ और रश के कमर, ऐ जाने जहाँ और रश के कमर, हम नज़रे करम एक चाहते हैं, हम नज़रे करम एक चाहते हैं, बिन लुत्फ तेरे ऐ बंदा नवाज, बिन लुत्फ तेरे ऐ बंदा नवाज, हम अलम में जलते हैं। हुजूर दयाल साहब के अमृत रूपी वचन। जिसको भी यह बात समझ में आ गई कि बिना परमार्थ के जीवन तो सूना व वीरान है, तो वह एक सुलझा हुआ व समझदार व्यक्ति कहा जा सकता है, जो इस बात को भी भली भांति समझता है कि सच्चे महापुरुष का संग बड़े भाग्य से मिलता है और इसकी तलाश में है कि उनका संग मिले तो वह कुल मालिक का दया पात्र है। जो लोग अपने जीवन में परमार्थ की ज़रूरत को महसूस ही नहीं करते व सच्चे महापुरुष की तलाश ही नहीं करते, वे अंधे हैं, वह एक पशु के समान हैं, चाहे वे पढ़े लिखे हों या अनपढ़, काले हों या गोरे, धनवान हों
या निर्धन। पशु भी खाते पीते हैं, सोते हैं, व संतान पैदा करते हैं, व पक्षी घोंसले बनाते हैं। अगर मनुष्य भी यही काम करता है और अपने जीवन में सच्चे परमार्थ को व मालिक की दया को ही, याद को ही खास स्थान नहीं देता, तो फिर उसमें और पशुओं में कोई भी भेद नहीं रहता। अगर आप पशुता के घाट से ऊपर नहीं उठना चाहते हैं और मनुष्य या फरिश्ते के गुण को धारण करना चाहते हैं, तो आप सच्चे महापुरुष की तलाश करके उनका संग करें और मालिक की याद को अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा स्थान दें। संग व सोहबत से ही मनुष्य सुधरता है या बिगड़ता है। आप यह देखें कि क्या आपके मन में सच्चे महापुरुष के संग के लिए, मालिक की याद के लिए शौक है कि नहीं। आप खाने पीने, सोने व गपशप करने में दुनिया के अन्य काम काज के लिए वक्त तो निकाल लेते हैं, तो फिर मालिक की याद के लिए आप समय क्यों नहीं निकाल सकते। अगर आप अपने जीवन में सच्चे परमार्थ को, मालिक की याद को मुख्य स्थान नहीं देंगे, तो आप सबका जीवन व्यर्थ ही बर्बाद होएगा। बड़े बड़े राजा महाराजा, धनवान, ऐश्वर्य में लोग सारी उम्र राजपाट व धन दौलत को गंवा बैठते हैं। जिसके जीवन में सच्चा परमार्थ मुख्य स्थान रखता है, वह जो मालिक की याद और मालिक की भक्ति करता है, वही प्राणी मात्र ही सच्चा सेवा करता है, जीवों का सच्चा हितैषी होता है। वह अपने हृदय की कोमलता से प्रेरित होकर गरीबों की मदद करता है, मगर इसका कोई दिखावा नहीं करता, जिसका कि किसी को भी पता भी नहीं लगता। एक दुनियादार किसी की भी मदद करता है तो उस पर अपना एहसान जतलाता है, उससे अपनी वाह वाह कराना चाहता है तथा नामवरी हासिल करने की इच्छा रखता है। कुल मालिक का भक्त दूसरों की मदद करके अपने भगवंत को खुश करता है, और एक दुनियादार अपने स्वार्थ में फंसा रहकर अपने लिए दुख व चिंताएं मोल लेता रहता है। अगर आप सत्संग की शिक्षा को ग्रहण करके भी मालिक की याद के वास्ते समय नहीं निकालते, तो आपका जीवन व्यर्थ ही बीत रहा है। मुमकिन हो कि दोबारा आपको सत्संग का मौका ही ना मिले और कई जन्मों का चक्र भी पड़ जाए। सबको चेतना चाहिए, सत्संग के नज़दीक या दूर रहना परमार्थ में अधिक महत्व नहीं रखता। कुल मालिक तो सर्वज्ञ हैं, वह घट घट व्यापी हैं। आप जहाँ कहीं भी हों, जैसे हों, मालिक की याद के लिए अवश्य ही समय निकालें। अगर आपका हृदय मालिक के प्रेम से, उच्च परमार्थी भावों से ओत-प्रोत है, तो आप सत्संग से दूर रहकर भी मालिक के दया पात्र हैं। अगर सत्संग में रहकर भी आप मालिक की याद को अपने जीवन में स्थान नहीं देते, तो यह खतरे की चीज़ है। आपके लिए खाना पीना, सोना व पेट भरने के लिए परिश्रम करना ज़रूरी है, मगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कुल मालिक को याद करना। सब सात संतों ने यही शिक्षा दी है और सत्संग के वचन वाणी में प्रतिदिन इसी बात पर जोर दिया जाता है, मगर फिर भी यह चीज़ आपके दैनिक व्यवहार में से गायब है। आपको चेतना चाहिए, जो चेतता है वही मालिक का दया पात्र है। परमार्थ जीवन की समस्याओं और संघर्ष के बीच ही कमाया जाता है। जितने भी साध संत, अवतार व मालिक के भक्त हो चुके हैं, सबके ही जीवन में आपसे अधिक समस्याएं आती रहती थीं, और सभी समस्याओं से जूझते हुए भी उन्होंने सच्चा परमार्थ कमाया। समस्याओं और परेशानियों का बहाना करके अपने परम पिता को विसार देना बड़ी भारी मूर्खता है। सत्संग तो चेतने का स्थान है। जो चेतेगा वही भवसागर से पार होगा, और जो नहीं चेतेगा वह सरोवर के पार जाकर भी प्यासा ही रहेगा। सभी को मालिक के पवित्र नाम के सुमिरन और पवित्र स्वरूप के ध्यान के लिए नियम पूर्वक समय अवश्य निकालना चाहिए। मन को शुद्ध करने के लिए
व मालिक की दया पाने के लिए विधि पूर्वक राधा स्वामी नाम का जाप करो व संत सद्गुरु के दिव्य स्वरूप का ध्यान करो। इसी से आपके सब दुख हर लिए जाएंगे और आप सुख, शांति व संतोष प्राप्त करेंगे और जन्म मरण के चक्र से छूटकर अमर पद को प्राप्त करेंगे।